अब कुछ ही घंटों में नया साल यानी 2026 शुरू हो जाएगा और इस नए साल में कुछ अहम बदलाव सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें सबसे अहम बदलाव जो 1 जनवरी से होने वाला है, उसमें आपका आधार और पैन कार्ड लिंक का डेडलाइन है। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो करवा लें, क्योंकि 1 जनवरी के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका असर आपको आईटीआर रिटर्न, बैंकिंग सेवा और सरकारी योजनाओं में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही नए साल में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियम और सख्त किए जा रहे हैं। साथ ही सिम खरीदने के लिए होने वाली वेरिफिकेशन प्रोसेस भी सख्त हो जाएगी। नए साल में नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है। इसमें आपके बैंक ट्रांजैक्शन और खर्च का ब्यौरा होगा। इसके साथ ही आईटीआर रिटर्न भरना आसान होगा, गलतियां कम होगी। नए साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नया साल बेहतर होने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। यही नहीं, महंगाई भत्ता भी बढ़ने वाला है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में सरकार रोजाना और पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा भी कर रही है। यह 2026 का नया साल किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम किसान पेमेंट पाने के लिए अब एक यूनिक किसान आईडी कार्ड जरूरी होगा। आईडी कार्ड के बिना किस्तें लाभार्थियों तक नहीं पहुंचेंगी। यहां तक कि फसल बीमा के नियम भी बढ़ने वाले हैं और अब अगर फसलों को कोई जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचा देता है तो उसका भी मुआवजा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटों के अंदर दर्ज करानी होगी। इन सब बड़े बदलावों के अलावा कुछ और भी बदलाव 1 जनवरी से होने वाले हैं, जैसे सोशल मीडिया के नियम और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए केंद्र सरकार लिमिट पर चर्चा कर रही है। यहाँ तक कि नए साल में पीएनजी और सीएनजी के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। यही नहीं, अगर आप नए साल में गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि गाड़ियों की कीमतों में 3% बढ़ने वाला है।